बच्चों बच्चों आज हम कविता पढ़ेंगे। तेरी है जमी। इस कविता का इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, बराबर। आज हम शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कविता की चर्चा करेंगे। बच्चों, इस कविता का शब्दार्थ और भावार्थ आपका अपनी नोट में PDF में से देखकर यह YouTube में सुनकर सुंदर अक्षरों में अपनी नोट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, बराबर। प्रस्तुत यानी हमारे सामने जो कविता यहाँ पर रखी गई है वो क्या है? प्रार्थना गीत है, जिसमें ईश्वर के प्रति, ईश्वर यानी भगवान के प्रति कृतज्ञता यानी आभार या धन्यवाद का भाव व्यक्त हुआ है। व्यक्त यानी प्रकट हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरि को स्वीकार किया गया है। सर्वोपरि यानी जो सबसे ऊपर है। स्वीकार करना यानी प्राप्त करना। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम कविता देखते हैं। कविता की पहली जो लाइन है और पहला पैराग्राफ। ओके, यहाँ चित्र में भी देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो हाथ जोड़ करके क्या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो हम कविता आगे चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, बराबर। तेरी बख्शिश कर। तो बच्चों आज फर्स्ट पैराग्राफ इतना हुआ, तो इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तेरी है जमी, बराबर। जमी यानी खूबसूरत है प्रभु कि क्या है? ये संसार क्या है? खूबसूरत है, बहुत अनोखा है, बराबर। आसमान यानी गगन, ओके, और मेहरबान यानी मेहरबान, ओके। खुदा मेरे, खुदा ने ईश्वर, बराबर, कि हे ईश्वर। और यहाँ पर बख्शिश ने भेंट, उपहार या क्षमा करना, माफ करना। ओके, तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रार्थना गीत की जो यहाँ पर पहली जो पंक्ति है, इसका भावार्थ इस तरह है कि इस पंक्ति में हम सभी लोग ईश्वर का क्या कर रहे हैं? आभार मानते हैं, क्योंकि ईश्वर सभी जगह विराजमान है। हे प्रभु, स्वर्ग से भी सुंदर यह धरती और सितारों की तरह चमकता हुआ आसमान, इन सभी की रचना किसने की है? प्रभु आपने ही की है। हे प्रभु, आप हम सभी पर बहुत मेहरबान हैं। आपने हमें उपहार के स्वरूप में बहुत कुछ दिया है। हे प्रभु, इस संसार में जितने भी लोग हैं वह सब आपके ही संतान हैं और आप हमारे हैं। हे प्रभु, हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर देना। तो जो पहले जो पंक्ति है, उस पंक्ति में भगवान से क्या हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, फिर दूसरी जो पैराग्राफ है, बराबर, दूसरी जो पंक्ति यहाँ पर है, देखते बच्चों यहाँ पर कि नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ए जिस्म ओ जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना कि किस हाल में है एक खबर रखना, तेरी है जमी। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि तेरी मर्जी, मर्जी यानी इच्छा, मालिक यानी
ईश्वर, दुनिया ने संसार, रहमत, रहमत यानी दया, ओके। जिस्म ने जिसे कहते हैं शरीर, जान यानी प्राण, बराबर, और नजर यानी निगाह। तो बच्चों दूसरी पंक्ति का भावार्थ इस तरह हम करने जा रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति प्रार्थना गीत की जो दूसरी पंक्ति का भावार्थ इस तरह है कि इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य यह है हे प्रभु कि आपकी इच्छा से ही हम सभी इस खूबसूरत संसार में आए हैं, बराबर। क्या आपकी इच्छा से ही हम सभी लोग इस संसार में आए हैं। इस दुनिया में लाकर आपने हमें खूब सुंदर शरीर के अंग दिए हैं। उस शरीर में आपने ही क्या दिए हैं, जिस्म, जाने प्राण, प्राण या जान भी दिए हैं। हे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हमेशा क्या करना, हम पर बनाए रखना, और हमसे कोई भी गलती या कोई भी भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, लेकिन हम सभी से नाराज मत होना। हे प्रभु हम सभी लोग किसी भी हालत में रहें, लेकिन आप हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो पहली पंक्ति में कवि का कहने का यह मतलब है। और जो अंतिम पंक्ति यहाँ पर दिया गया है कि अंतिम जो पंक्ति यहाँ है कि तू जो चाहे, बराबर, यहाँ पर देखते हैं कि जो लास्ट पंक्ति यहाँ पर दिया गया है कि तू जो चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, बराबर। तो इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य यह है, क्या है कि हे प्रभु तू चाहे तो हमें रखे, बराबर, कि तू हमें चाहे तो उस हालात में हमें तू रख सकता है, और तुम्हारे आगे झुकाने पराजित हैं। आपके आगे हम सभी लोग हे प्रभु क्या हैं, हारे हुए हैं। आप सबसे बड़े हैं, ताकत वाले हैं, यानी आप हिम्मत वाले हैं। आफत यानी संकट, मुसीबत, टाले यानी दूर करना। तो इस अंतिम जो पंक्ति है, अंतिम पंक्ति का प्रार्थना गीत के अंतिम पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति का भावार्थ इस तरह है कि हे प्रभु हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में ही है, और आपकी मर्जी से ही हमारी क्या सांसें चलती हैं, ओके, क्या चलती हैं, हमारी सांसें चलती हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। हे प्रभु हम सभी आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, आपके सिवाय हमारी नाव कोई पार नहीं लगा सकता। इस संसार में आपके जैसा ताकतवर कोई भी नहीं है। आपके सामने हम सभी की बड़ी सी बड़ी मुसीबतें कुछ भी नहीं हैं। आप हमारे मुसीबतों को बड़ी सहजता से यानी बड़ी सरलता से दूर कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है। हे प्रभु यह धरती और आसमान का सर्जन आपने ही किया है। तो बच्चों इस तरह से कविता का शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा चर्चा समाप्त हुई, और आप अपनी नोट में शब्दार्थ और भावार्थ सुंदर अक्षरों में लिख डालिए, और आने वाले समय में हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।